ये चेक करो भाई, बाग से निकलने का रास्ता ही बंद हो रखा है। कैसे जाएंगे यहाँ से? निकल जाऊंगा। क्या कर दिया है? सो वेरी गुड मॉर्निंग दगड़ियों। सुबह के ऑलमोस्ट जो है वो 8:30 बज रहे हैं और फिलहाल अभी मैं निकल पड़ा हूँ ऑफिस के लिए। और भाई कल रात जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ भयंकर। मतलब मेरे को ऐसा हो गया था भाई, मेरे को कोई सुला दो। 2-3 दिन से मेरी आंखें ना हल्की हल्की पेन कर रही थी, मतलब ना भारी भारी से लग रही थी। अब वो शायद स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, ऑफिस में भी दिन भर बैठे रहते हैं स्क्रीन पे, फिर फ़ोन है, फिर टीवी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्लस नींद का भी थोड़ा बहुत है कि हाँ यार नींद भी थोड़ी कम ही, मतलब ऐसी जम के पूरी नहीं हो रही कि 10 घंटे सो गया हूँ मैं एक बारी में। ऑफिस से आके जो मैं बिस्तर में पड़ा हूँ, मतलब ऐसा हो गया था कि भाई बस मुझे सुला दो। खाया वो भी ऐसा लग रहा था कि मैं उल्टी करने वाला हूँ। इसलिए मैंने कहा भाई थोड़ा जब तक तबीयत ठीक नहीं होती गाड़ी से चल लेते हैं। इसीलिए आज गाड़ी निकाली। मैंने कहा चलो, अब मुझे पता है शाम को सारा ट्रैफिक मिलेगा। जहाँ मैं 20-25 मिनट में घर पहुँच जाता हूँ, वहाँ मुझे लगेगा आराम से 40-45 मिनट के आसपास। ट्रैफिक तो देखो आम बात ही है यहाँ पे। यही वो कट है जिसने सबको परेशान कर रखा है। इंदिरापुरम के आसपास का कट है। यहाँ पे भाई ट्रैफिक तो रहता ही है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम यही लगता है। खैर ट्रैफिक वाले हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, ऑफिस से फ्री हो चुके हैं और पिछली फुटेज जो थी वो ऑफिस जा रहा हूँ और अब जो है वो घर वापस जा रहा हूँ। देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन पूरा दिन जो है वो ऑफिस में भाई मुश्किल है यार। कॉर्पोरेट लाइफ ना थोड़ी सी मुश्किल है और काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है। मतलब सेम चीज़ आप रोज डेली रिपीट कर रहे हो, वैसा हो जाता है। और ये वाली रोड देखो, ये पहले काफ़ी टाइम से बंद थी, तो फाइनली जो है ये खुल चुकी है। और बंद ये इसीलिए थी क्योंकि यहाँ पे चल रहा था मेट्रो का काम। तो आप देख सकते हो ये पूरी लेन जो है वो जा रही है और ये पूरा मेट्रो स्टेशन बन रहा है यहाँ पे लेफ्ट में, और ये ऊपर पूरी लेन है, मेट्रो की लेन जा रही है। तो अभी तो काम चल ही रहा है यहाँ पे फ़िलहाल, बट ये रास्ता जब बंद था तो भाई बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि लोग इंदिरापुरम के अंदर से जाते थे और इतना ट्रैफिक लगता था भाई क्या बताऊँ। अब देखो रोड कितनी छोटी भी हो गई है। और एक इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड का पर्व यानी कि आज है हरेला, और हरेला की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, एक तरफ हम लोग हरेला मना रहे हैं जहाँ पे हम लोग नए पेड़ पौधे लगाते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आपको लेटेस्ट मुद्दा तो पता ही होगा कि जो देहरादून और ऋषिकेश के बीच में जो 7 मोड़ है, जहाँ पे जो है वो हज़ारों पेड़ काटे जा रहे हैं और ये नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के अंदर आता है। और भाई पूरा उत्तराखंड, पूरा देहरादून ऋषिकेश जो है वो इसका विरोध कर रहा है, जो कि होना भी चाहिए भाई। मुझे पता है वो भानियावाला से ऋषिकेश तक की जो रोड है वो इतनी चौड़ी ऑलरेडी है भाई, उसको तुम 4 लेन बना रहे हो ज़बरदस्ती। और सबसे बड़ी बात, राजाजी नेशनल पार्क का जो है वो सबसे मतलब सेंसिटिव एरिया है वो हाथियों के लिए भाई। तो तुम तो नेचर को डायरेक्टली डिस्टर्ब कर रहे हो यार। और अक्रॉस उत्तराखंड हरेला इतना बढ़िया लोग धूमधाम से मनाते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ये चीज़ें हो रही हैं, तो इंसान मतलब क्या करेगा, क्यों मनाएगा यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। खैर अब क्या बोल सकते हैं यार, लोग तो ऑलरेडी बोल ही रहे हैं, जिनको समझ में आना चाहिए उनको समझ में आ नहीं रहा है। बट हमारा काम है इन चीज़ों को आपके सामने लेके आना, इसके बारे में बात करना, ताकि गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। डेवलपमेंट सबको चाहिए, है ना। जब दिल्ली से देहरादून आपका 2.5 घंटे का रास्ता होता है तो लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन विकास के साथ साथ जो है वो कुछ नेचर हमेशा जो है वो चपेटे में आता है, कुर्बानी देनी पड़ती है नेचर को। पर इतना भी नहीं चाहिए कि भाई पूरा नेचर ही तबाह हो जाए। तो विकास उतना ही अच्छा है जिसमें सब खुश हैं। नेचर भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ रहने वाले जो जानवर हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, इंसान भी इम्पोर्टेंट है। अब हर बार जो है डेवलपमेंट में इंसान को सबसे पहले ऊपर रखा जाता है, बाद में वहाँ रहने वाले जंगली जानवर, बाद में सबको बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। भाई क्यों? जंगल इंसानों का थोड़ा ना यार, जंगल तो सबका है। आप सभी को हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितना मुझे पता है, मुझे आज ही पता चला कि हरेला है और हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है।
तो मेरे पास कुछ बीज पड़े हुए थे और हरेला में मैंने सुना है कि नए पौधे उगाए जाते हैं और ग्रीनरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो मैंने सोचा अच्छा अवसर है तो इन बीज को उगाते हैं। तो भाई ये रहा हमारा छोटा सा गार्डन। हमारे पास 2-4 पौधे ही हैं जिसको प्राची जो है वो मैनेज कर रही है। नहीं, ये पूरा भरा हुआ था एक्चुअली, पर ये बार बार सूख जाता है क्योंकि मैं जैसे घर जाती हूँ तो फिर पानी डालने को नहीं हो तुम्हारे कहने पाता का है। मतलब है हम ध्यान नहीं रखते इसका, है ना? आप ध्यान नहीं रख पाते हैं। चलो कोई नहीं। अब ये सीड्स हैं, सीड्स को यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। और फिलहाल अभी मैं और प्राची जो है वो एक अवेयरनेस वीडियो बनाने वाले हैं इसके ऊपर, जो कि ऋषिकेश और देहरादून वाला जो भी चल रहा है मैटर, उस पर एक रील बनाने वाले हैं छोटी सी, ताकि जो हरेला और जो हम दूसरी तरफ प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, तो उसके बेसिस पे बना रहे हैं हम लोग। अरे सुनो, तुम्हें पता है आज हरेला है? हरेला? हरेला क्या होता है? ये उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत त्योहार है जिस दिन लोग अनाज बोते हैं, हरियाली उगाते हैं और नेचर की पूजा करते हैं। अरे वाह, मतलब नेचर को थैंक यू बोलने का दिन है। बिल्कुल, और वादा करने का भी कि हम नेचर की रक्षा करेंगे। एक बात पूछूं? अरे हाँ हाँ पूछो ना। एक तरफ तो हम प्रकृति को सेलिब्रेट कर रहे हैं हरेला मनाकर, और दूसरी तरफ ऋषिकेश देहरादून वाली हाईवे पे 4000। हम सुबह से हरेला की बात कर रहे थे, मतलब जहाँ वसुंधरा गाजियाबाद में हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास काफ़ी सारे हमारे पहाड़ी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके जो है वो चीज़ें आराम से सेलिब्रेट हो जाती हैं। तो हमारे साथ आ रखी है हमारी आंटी जी, हमारी पड़ोसी आंटी जी। और आंटी जी बताओ आप क्या सोच रहे थे आज आप? मैं आज सुबह से सोच रही थी कि हमारा जो ये पवी है, ये नया नया मेहमान है, तो आज जो हरेला का त्योहार होता है वो फर्स्ट टाइम बच्चे को हरेला चढ़ाया जाता है। उससे मतलब प्रकृति में भी मतलब ये त्योहार जो है प्रकृति को लेकर है, जो हमारे पर्यावरण है इसको मनाया जाता है। और शिव जी का इस समय वो आगमन होता है, चतुर्मास लग जाता है, तो इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। और मेन जो ये त्योहार होता है ये बच्चों के लिए होता है। करेक्ट। जो ये हरेला होता है ये बच्चों के 5 अनाज 7 अनाज वगैरह का, तो ये बच्चों के लिए होता है। मेन हमारा ये तभी सफल होता है जो हम किसी बच्चे को हरेला चढ़ाएंगे। और कोशिश ये रहती कि बहुत बच्चे हो जाए। मेरे कम से कम आज 5 बच्चे हो गए हैं जिनको मैंने हरेला चढ़ाया सुबह से। और सारे बच्चों को मैंने, और ये मेरा सबसे छोटा पवी है और मैं इसको हरेला चढ़ाऊंगी, ठीक है? इसी करके मेरे को ऐसा लग रहा है इसके पापा ने मैनिफेस्ट किया था शायद कि हरेला सेलिब्रेट हो। सबसे बोल रहे हरेला हरेला, तो आज फाइनल। जी रया जागी रया बची रया जवान हजया, आकाश जा ऊंचे हजया और धरती जे चकव हजया और दूब जस फैल जया, अपन मम्मी पापा को नाम रोशन करिया, ठीक है? कुछ हो गया हो। अब मैं आपको चॉकलेट खाने के पैसे दूंगी, ये दक्षिणा पकड़ेगा मेरा बाबू, खुश हो रहा है वो। पवी पकड़ो। हमारा पवी ऐसे ही खूब खूब खेले, पढ़े लिखे, और मुझे बहुत आज मुझे इसको हरेला चढ़ा के मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में आज मेरा, क्योंकि मेरे मन में रह जाती अगर मुझे आज ये मार्केट में नहीं मिलते तो मैंने सोचा कि पता नहीं आप लोग क्या सोचोगे। भगवान ने आपको भेज दिया। हाँ भेजा है, अभी माता रानी का वो है कि मेरे मन की मन में नहीं रहेगी। सुनीता बोली कि दीदी आपने बहुत अच्छा करा। अब मैंने कहा पर मैं जाऊंगी अभी। ये हमारे जीने का नन्ना नन्ना मेहमान है, आ जाओ। हैप्पी हरेला, ठीक है? हैप्पी हरेला। अगले साल ये मेरे को जीने में बोलेगा दादी जल्दी आओ मैं हरे को हरेला चढ़ाओ, ठीक है? वैसे यहाँ जैसे शहरों में तो ये चीजें इतने मतलब उस तरीके से नहीं हो पाती जो हमारे गांव में होती है। जो हमारे गांव पर मैं देखता हूँ कि आंटी को मैं पहले भी, मेरे को पता था कि आपने पहले भी हरेला मनाया था। मैं साल में 3 बार आता ना हरेला। नहीं, हरेला जो होता है, जो ये हरेला बोया जाता है, ये हरेला मेन जो होता है ये हमारे वहाँ सावन में ही होते हैं। जो 2 होते हैं वो चैतीय नवरात्रे और अश्विन नवरात्रे जो होते हैं उसमें बोया जाता है। तो हमारे में तो सिर्फ ये हरेला, मतलब हरेला बोना, तो अब जैसे कि अब धान बोए फसल, मतलब एक प्रकार से ये मतलब किसान जो हमारे हैं उनके लिए भी समर्पित होता है कि उनके लिए, क्योंकि वो हैं तो हमें अनाज मिल रहा है। तो ये मतलब प्रकृति को लेके जो है मेन ये है, पर्यावरण और प्रकृति का ही वो है। और इसमें मतलब फर्स्ट तो वही है, और दूसरा है कि बच्चों के लिए ये मेन, मतलब बच्चों के लिए ही त्योहार होता है। पर सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि हम शहर में हैं
पर आंटी प्रॉपर फॉलो कर रही है। नहीं, मैं प्रॉपर फॉलो करती हूँ अपनी संस्कृति को लेके, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं उत्तराखंडी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें अच्छा भी लगा देख के ना। हाँ। तो अगर आप इस ब्लॉग में अभी तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा ब्लॉग देखने के लिए। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि देहरादून ऋषिकेश हाईवे में जो हो रहा है वो सही नहीं है तो प्लीज़ अपनी आवाज़ सोशल मीडिया में ज़रूर उठाएं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।